डाला, बट व्हाट वाज रॉन्ग विद अबरार टुडे? आज मतलब क्या फास्ट बॉलर्स तो कर रहे हैं ना फास्ट बॉलिंग, तो क्यों हमारे स्पिनर्स को क्या मसला हो जाता है कि वो भी जो है तेज डालने लगते हैं बॉल? स्पिनर्स हमारे देखें, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूँगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो मेरे ख्याल में खेलते भी अच्छे हैं। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो वो एक बहुत, लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, आप मेन बैकबोन हो बॉलिंग की, ये एक खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अबरार थोड़ा सा हो जाती है चीज़ है, नो डाउट, रोज रोज वो भी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इंतजार भी पर ऐसे मैचों का होता है कि ऐसे मैचों में परफॉर्म करेगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया अबरार का जो नॉर्मली पिछले मैचों में हमने देखा। कॉन्फिडेंस ये भी एक अहम चीज़ है कि जब आप बड़ी टीम के या निस्बतन मजबूत या बेहतर टीम के खिलाफ जा रहे हैं तो आपने उनकी पोटेंशियल को देखते हुए अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को आगे रख के बॉलिंग करनी है। नहीं, सामने वाले को भी देखना होता है, अपनी बॉलिंग भी देखनी है कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको देखें, उस पर हिट करें। लेकिन ये है कि वो अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ उसको लूज बॉल उनको मिलेगी उसको भी मारेंगे, और वो ढूंढ भी रहे होते हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये कहीं वो जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल की बात की, पहले ओवर में 6 के 6 बॉल शॉट किए हैं उसने अपना अबरार ने, सारे 6 शॉट। तो मैं सर्कल में बॉलिंग करने आ गया, सर्कल में बॉलिंग करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। एक तो उसमें आया, इसलिए राशिद बॉलिंग नहीं करता सर्कल में, तो वो आया है, उसको डर होता है कि मैंने मुंह में की तो छक्का ना लग जाए, क्योंकि सारे फील्डर तो ऊपर हैं, तो इसलिए पीछे करने की करते हैं, शायद को पीछे जो फील्डर लिए होते हैं मिड विकेट लग जाए तो ठीक है, उसका चांस ले रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेक तो हो नहीं रहा था, सीधा विकेट था, इसीलिए बॉलिंग मुश्किल हुई आज। जो मैं बात करता था, जब आएगी सीधी विकेट फिर पता है, देखना पड़ेगा बॉलिंग कितनी अच्छी बॉलिंग कर। वैसे जहाँ विकेट की यूसुफ आपने बात की, जिस तरह दोनों कैप्टन्स ने रीड की थी विकेट, वैसी थी वैसी नहीं थी, अच्छी थी आज, अच्छी थी। 200 रन बन रहे थे हमारे, बिल्कुल बन रहे थे हमारे 200 रन इजीली बन रहे थे। वो तो 6 ओवर जो बीच में हमने खेले उस वजह से हुआ पीछे, वरना देखें आज वही बैट्समैन खेल रहे हैं, थोड़ी बेहतर विकेट मिली, क्या बैटिंग की उन सब। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैट्समैनों को जज करना है तो थोड़ी बेटर विकेट पर जज करें। पिछले जितने भी मैचेस हुए उसमें हम जज कर रहे थे, वो ज्यादती कर रहे थे बैट्समैनों के साथ, क्योंकि वो मुश्किल थोड़ा, लेकिन लकी भी रहे हमारे बैट्समैन, बहुत लकी रहे, जिस तरह के कैचेस उन्होंने छोड़े हैं शुरू में ही, पहली बॉल से लेकर, चाहे वो साइम को या साहबजादा को, तो उस लिहाज से भी काफी लकी रहे हम लोग। काफी 4 ड्रॉप कैचेस जो हैं वो कि ये ड्रॉप जो है इंडियन टीम ने एक रन आउट जो है वो मिस किया, तो हाथ पांव तो फूले। हाँ, मैं बता रहा हूँ कितने नॉर्मल गेम में, बड़ा नॉर्मल गेम था, चेक करें नॉर्मल गेम में हाथ पांव फूले। उसकी अपनी हालत बुरी थी, उसको देखते हालत बुरी थी उसकी, वो तो उनका कह रहे लकी नंबर मिल गया उनको। क्या नाम है हमारे, हुसैन तलत लकी नंबर मिल गया, वरना आज मैच ले गए थे हम लोग। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जब हर्ट होता है ना पाकिस्तान तो बहुत हार्ड आता है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, जबरदस्त क्रिकेट खेली। मतलब जो हर्ट नहीं थे उन्होंने फिर पाकिस्तान टीम को हर्ट कर दिया। वही हर्ट नहीं थे ना, वो टीम में था ही नहीं, हुसैन तलत उस मैच में नहीं था, तो इसलिए वो हर्ट नहीं था। जो हर्ट थे फहीम ने देखो कितनी अच्छी बैटिंग की, विकेटें भी ले गया एक आधी। बिल्कुल, जो खेल रहा था वो हर्ट हुआ है। बट लेकिन एक चीज तो मुझे लग रहा है, एक चीज अभी तक क्लियर हो गई है मेरे माइंड में कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली इस बात पे आने वाली थी, बिकॉज मैं इरम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम जब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसी बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम बात करते हैं कि बॉलिंग इज पाकिस्तान स्ट्रेंथ। और हैरत की बात यह है कि जिस वक्त बैटिंग हमारे पास कुछ बेहतर हो जाती है, बैटिंग अच्छी हो जाती है, उस वक्त बॉलर्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन पाते, क्योंकि एट अ टाइम अगर बैटिंग अच्छी हो और बॉलर्स भी स्ट्रेंथ बन जाए तो शायद हमें ऐसे मैचेस में जीत मिल जाए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द सुपर फोर्स का ये दूसरा मैच इख्तिताम पजीर हुआ। इंडिया ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय द इंडियन ओपनर्स, एंड देन जो प्लेयर आता गया उसकी परफॉर्मेंसेस आती गई। बीच में थोड़ा सा कहीं लगा कि हमारे बॉलर शायद कहीं
कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ रोकने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द इंडियन बैटर्स वर इन देयर प्राइम फॉर्म, इन देयर सुप्रीम फॉर्म, और नहीं रोका गया। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह इरम ने बात की थी, हम उस बात पे ज़रूर आएंगे। पहले मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या हुआ पाकिस्तान टीम के साथ एंड व्हाट ब्रुटैलिटी डिड अभिषेक शर्मा शो हमारे बॉलर्स को किस तरह। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, जब आप मैच समरी पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए, और उसमें टॉप स्कोरर थे 45 गेंदों पर 58 रन साहिबजादा फरहान, साइम अयूब के 17 गेंदों पर 21, मोहम्मद नवाज़ के 19 गेंदों पर 21, और इसमें शिवम दुबे 4 ओवर्स में 33 रन इन्होंने दिए, 2 विकेटें हासिल की। हार्दिक पांड्या के 3 ओवर्स में 29 रन बने, 1 विकेट इनके हिस्से में ही। 4 ओवर्स में 31 रन दिए कुलदीप यादव ने, और ये 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 172 रन जो बनाना थे इंडिया ने, वो 18.5 ओवर्स में हदफ को हासिल किया, 174 रन बनाकर। अभिषेक शर्मा के 39 गेंदों पर 74 रन थे, 28 गेंदों पर 47 शुभमन गिल ने, और तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर नॉट आउट 31 रन बनाए। हारिस रऊफ के 4 ओवर्स में 26 रन बने, 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुआ। फ़हीम अशरफ के 4 ओवर्स में 31 रन, 1 विकेट ये हासिल कर सके, और 4 ओवर्स में 42 रन अबरार अहमद के बने, और ये भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यूं मैच के अख्ताम पर नतीजा 6 विकेट से इंडिया ने ये मैच सुपर 4 का जीत लिया। बिल्कुल, और ये मैच समरी देख के आप लोग परेशान ना होइएगा कि क्या विकेट नहीं मिली सलमान अली आगा को, क्या विकेट नहीं मिली मोहम्मद नवाज को, क्या विकेट नहीं मिली हुसैन तलत को। नहीं जी, बॉलिंग ही नहीं की। इन तीनों हमारे जो कि ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की कि कहीं कोई विकेट मिलती। बट टॉकिंग अबाउट बॉलिंग, इरम, जिस तरह आप कह रही थी कि हम इस बात पे फ़ख्र दिखाते हैं कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, मगर जब आज उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी तो वो स्ट्रेंथ नहीं, वो हमारी वीकनेस साबित हुई। नहीं, पिछले मैच में भी जब हमें ज़रूरत थी तब भी हमें नज़र नहीं आई स्ट्रेंथ हमारी, आज भी नज़र नहीं आई जब हमें ज़रूरत थी। मतलब सॉरी टू से, लेकिन अभी तक जितना भी लगा है कि जिस दिन भी हमारी टीम जोन से डिपार्टमेंट में क्लिक कर जाती है तो वो उस दिन की हमारी स्ट्रेंथ होती है जी। लेकिन किसी एक टीम को बेस्ट टीम बनने के लिए, जो कि इस वक्त इंडिया है, उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीज़ों में वो चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ होती हैं। तो जब तक हमारी टीम इन तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे। अच्छा, हमारी टीम की कोई स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जहाँ जो अच्छा कर जाता है उसको हम स्ट्रेंथ कह देते हैं। लाला, हम मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं, हम 10 से 16 ओवर की बात करते हैं। क्या वहाँ हमारे बैटर्स ही फ्रीज हो गए थे या कहीं ना कहीं बॉलिंग ने भी कमांड शो करना शुरू कर दी थी? देखिए, बॉलर्स उस वक्त कमांड दिखाना शुरू कर देता है जब वो देखता है कि सामने वाला अटैक कर ही नहीं रहा। ठीक है, T20 में तो आपको अटैक करना है। आपने ये नहीं देखना कि मैं अभी आया हूं तो पहले मैं अपनी 8-10 बॉलें खेलूं, सिंगल डबल करूं, बॉडी मेरी खुले, मैं अपने पहले कुछ रन कर लूं। ये नहीं होता। अब आप बाहर से माइंड बना के आए हुए होते हैं कि यार ये जो 6-6, 7-7, 8-8 रन चल रहे हैं, मेरे जाते ही स्लो ना हो जाए, मैंने इसको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, कम से कम डॉट बॉलें खेल के स्ट्राइक रोटेट करना है। ठीक है ना। अब सिंगल या डबल करना भी आप डिफेंसिव क्रिकेट है आपकी, मतलब अटैकिंग क्रिकेट है आपकी। अब जाती आप अगर ये सोचोगे कि मैं टाइम लेके बाद में कवर करूंगा, नहीं जी भाईजान, बाद का टाइम नहीं मिलता ना देता कोई है। आपने जाते ही पॉजिटिव, और जो 8-8, 9-9 रन आप बना रहे होते हैं, हम कितने 10 ओवर में हमारे 91 थे ना, 91 थे, 91। उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, उस मोमेंटम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए था। हमें कहीं भी, हमारे पास थे नीचे बैट्समैन, ऐसा नहीं कि बैट्समैन नहीं है। आपके हारिस की तो बैटिंग नहीं आई, आपकी शाहीन की तो बैटिंग ही नहीं आई। ठीक है ना। तो उस मोमेंटम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए था। तो हमें इस मैच में ना उम्मीद थी 190 प्लस 200 होना था, होता तो ज्यादा बेहतर था। बाकी बॉलिंग, इसी तरह बॉलिंग है। आज हमें जरूरत थी कि हमारे स्पिनर्स बॉलिंग करते, इवन के फास्ट बॉलरों को भी बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके से हमने बॉलिंग नहीं की। आज हमें जरूरत थी सारी बॉलिंग यूनिट का, चाहे फास्ट बॉलर, स्पिनर, कि आज एटलीस्ट वो थोड़ा सा मैच को इंटरेस्टिंग बनाते। मिडिल के ओवर में ठीक है, आप 6 ओवर में पावर प्ले होता है, हो जाता है, लेकिन 6 ओवर के बाद जो है वो स्पिनर का रोल तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान टीम इस मामले में बहुत अच्छी रही है, बेहतर रही है पास्ट में, लेकिन वो रोल हम अदा नहीं कर सके वो उस कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप ये देखें कि नवाज जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी सीरीज खेलते खेलते आ रहा था, मैन ऑफ द मैचेस भी होता रहा है मैच में, लेकिन यहाँ पे जहाँ जरूरत थी हम लेके नहीं है। हमने साइम अयूब को जेन्युइन बॉलर बना दिया था, नवाज को पार्ट टाइमर बना दिया। तो आई मीन मैं कहूँगा कि यहाँ कप्तानी हमने थोड़ी सी
मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को थोड़ा सा अगर नहीं समझ आ रही होती, कभी और इतनी मार पड़ रही होती कि कप्तान को समझ नहीं आ रही होती, तो बेस्ट ये कि आपका जो कोचिंग मैनेजमेंट स्टाफ है उससे एक आधा मशवरा ले लेता है बंदा कि यार क्या सिचुएशन, सीनियर प्लेयर से बात करते हैं, सीनियर प्लेयर से बात करता है। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि जो जेन्युइन आपके बॉलर्स हैं उनको ज्यादा ही अच्छा शाहिद साहब, जब अब 10 ओवर्स में 91 कर लिए, विकेट हमारे हाथ में है, 10 ओवर्स बाकी हैं, आप समझते हैं कि उस जगह पर नवाज को आना चाहिए, जबकि हारिस स्पेशलिस्ट बैटर की हैसियत से खेलते हैं, सलमान भी स्पेशलिस्ट बैटर की हैसियत से खेलते हैं, तो उस जगह पर या इतने ओवर्स बाकी हैं तो आपको उसको भेजना चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि नवाज की अगर परफॉर्मेंसेस देखें जो पास में हमने देखी, उसने बैटिंग में भी छक्के आके छक्के चौके मारे, उसने इनिंगें खेली हैं, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इम्पैक्ट इनिंगें खेली हैं उसने। यहाँ पे तलत की जगह हारिस को भेज देते या शाहीन को भेज देते, हारिस को भेज देना चाहिए था वैसे तो, हारिस आ जाता ठीक है ना, उसके ऊपर भी रन थे कि उसने रन करने थे। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन इस मामले में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, हमने कप्तानी या मैनेजमेंट का जो भी कोचेस वगैरह, हम सही प्लान को यूटिलाइज नहीं कर सके जो प्लान होना सही चाहिए था। प्लान को यूटिलाइज ना करना यूसुफ, एक चीज जो कि हम अपने ये सिर्फ सलमान अली आगा की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम पिछले सारे कैप्टन्स उठा के देखें, ऐसा लगता है कि हम कोई ऑन द स्पॉट प्लान बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते कि एक चीज़ गलत हो रही है, लेट्स जंप टू प्लान बी। मतलब आपने शुरू के 8 ओवर्स में जिस वक्त जो है अभिषेक भी सेट हो गए हैं, शुभमन गिल भी सेट हो गए हैं, आपने 3 ओवर साइम से करवा दिए और वो सेट पे सेट होते चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि लग रहा था कि अब तो हम विकेट कोई निकाल ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अब साइम को अगर किसी और को उसके साथ ले आते, वो लाया उसको क्या नाम, अबरार को लेकर आए, अबरार ने और ज्यादा कमाल दिखा दिया। मेन बॉलर आप उसको भी कह सकते हैं, उसको भी मार पड़ी है। सलमान खुद क्यों नहीं आते, अपने आप को क्यों बचा रहे हैं? अगर देखा जाए तो मैंने नहीं देखा उससे ज्यादा बॉलिंग करते हुए। अगर आप शारजा ले पूरा टूर्नामेंट देख लें, उसने भी की, वो उस पे आप बॉलिंग का नहीं डाल सकते। ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा गलत होगा, वो बॉलिंग करते ही नहीं। 1 ओवर उसने मैं किया है पिछले मैच में शायद। बैटिंग में ये जो इसको नवाज को मैं इसलिए नहीं लगाया था, वो जो खेल अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जी, उसके लिए और इजी हो जाना था मारना, क्योंकि वो जिस तरह खेल रहा था तो जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर आगे आ जाए तो और आसान हो जाता, तो शायद इसलिए उसने नहीं लगाया। बाकी जो बॉलिंग थी अपनी, हारिस को उसने रोक दिया, हारिस को करने देता 2-3 ओवर लगातार। तो अब एक बंदा खेल रहा है, उसको लाया थोड़ा लेट हो गया। 1 ओवर उसने किया, 12 रन पड़े, मैं उसको रोक दिया उसने, फिर बाद में लाया, तो करने देता 2-3 ओवर, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक दफ़ा आपको पता है कि अब खिलाया है तो उस बंदे को पूरे ओवर करने दें, 2-3 ओवर करने दें। शाहीन को 2 ओवर करवा लेते, फिर बाद में थोड़ी देर 10 ओवर के बाद फिर ले आते, 1 ओवर करवाते। इस तरह कुछ कर सकते थे। बाहर से भी मैसेज आ सकता है, ऐसी बात नहीं बाहर से मैसेज नहीं आ सकता। भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, हेड कोच है, बॉलिंग कोच होगा, कितने लोग हैं, मशवरे से बात थोड़ा सा एकदम अंदर मैसेज भेज देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मिल के चीज़ें होती हैं, और प्रेशर गेम थी और नॉर्मल गेम नहीं थी ना, बहुत प्रेशर गेम थी। और मेन कॉज वही है, टीम में तब्दीली। हाँ, टीम में तब्दीली। गो वेल देन सलमान, मगर बात वही है कि जब पोस्ट मैच सेरेमनी में आके सलमान अली आगा बात करते हैं इरम, तो लगता है कि सारी गलतियां इनको पता है, सारी गलतियां इन्होंने सॉर्ट आउट कर ली, सारी गलतियों पे अब अगली दफ़ा काम करके आएंगे, मगर फिर वही गलतियां फिर से हो जाती हैं। तो क्या कहना आसान है और अप्लाई करना मुश्किल? बिल्कुल कहना आसान है और अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन आप कह तो कुछ भी सकते हैं। मेन प्रेशर है वो फील्ड के अंदर है, और इंडिया के साथ तो वैसे ही एक बिग मैच है और अलग प्रेशर होता है। आई डोंट नो, मेन चीज़ ये है कि थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या है, आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस में भी यही सारा आपका मोमेंटम है और यही चीज़ें चल रही हैं, तो फिर मैच में भी वही होगा जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि तो प्लेयर्स ही बता सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर हम साइम की बात करें, साइम एक ही शॉट पे स्टक हो गए हैं जी, वो अपनी उस शॉट को नहीं छोड़ते। वो चाहे आउट हो, कोई 10 बॉल्स के बाद उसी शॉट पे होंगे, पहली बॉल पे आउट होंगे तो उसी बॉल पे होंगे, उसी शॉट पे होंगे। अब ये नहीं समझ आ रही कि प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि एट द एंड इन प्लेयर्स ने अंदर खेलना है, चाहे कोच जो मर्जी इनको कहता रहे। प्रैक्टिस इनकी वो जो वही बात है ना कि हम घोल के नहीं पिला सकते, ये प्लेयर्स ने फील्ड में जाके करना है। अब इनको बताओ कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। जब तक इनका माइंड क्लियर नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट जो है वो हम थोड़ा बेहतर हो पाएंगे। इसी तरह स्ट्रगल करेंगे, इसी तरह स्ट्रगल करेंगे फिर यूसुफ साहब आने वाले मैचेस में भी।
नहीं, डिफरेंट बॉल गेम होगी। अगर फ़हीम अच्छी बॉल कर गए हैं तो 10 ओवर तक कप्तान उनको ला सकते थे। पिच तो ऐसा था कि जहां बॉल अगर कुछ रुक के आ रहा है कट भी हो सकता है। वो कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं है। जब आप खेल रहे हो कोई प्लेयर और जब वो आया है उसने अच्छी बॉलिंग की है, पहले भी ला सकते थे, कोई ऐसा वो नहीं। अब तो मैं कह रहा हूँ जो हो गया सो हो गया, इसको तो हम वापस नहीं ला सकते। अगले 2 मैच हैं, उसमें हमने अपनी हिकमत अमली सही बनानी है, उसमें हमने क्या प्लेइंग 11 खिलानी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको किस तरह के प्लेयर चाहिए, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किस टाइम किस बॉलर को यूज़ करना है। और जो बॉलर है हमारे, देखें शाहीन जब से आया ना, उसकी बॉल में पेस है, फिटनेस बेहतर हुई है, लेकिन जो उसका इन स्विंगर आता था वो नहीं हो पा रहा, वो जो लेंथ है वो नहीं उस पर आ रही। इस पे थोड़ा काम कर ले, क्योंकि जो पेस है ये ज़रूरी है, वो उसकी है। थोड़ा सा उसका ये अगर 2 चीज़ें इस पे काम हो जाए, जो भी बॉलिंग को साथ है, तो ये मैं समझता हूँ कि जिस दिन इसका वही थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, राइट हैंडर को लेफ्ट हैंड को बाहर थोड़ा सा स्विंग, तो ऊपर से जो स्कोर आज बने भी कम हो जाएंगे। 20 रन हमने ऊपर दिए हैं ना ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेहतर हो जाएगा। और जो 6 ओवर का वो हमारा था, तो वो ये बैटिंग वाला। हाँ, तो थोड़ी सी चीज़ें ये एनालाइज करने की चीज़ें ये हैं। यानी अब बात है। ड्रिल्स के बाद फोकस ट्रेनिंग पे रहें। जो फ्लॉज दिख गए हैं इन मैचेस में, उन्हीं पे फोकस करके और उन्हीं पे ट्रेनिंग इन लड़कों को करवाई जाए, बिकॉज वही फ्लॉज हमें मुसलसल दिख रहे हैं, तो शायद उन्हीं पे फोकस करके जो है वो ट्रेनिंग कराई जाए, इंस्टेड के पूरी ड्रिल्स करवाई जाए। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कल जो है वो एक ऑफ डे है एशिया कप में, मगर यस, जोर का जोड़ वुड बी हैपनिंग टुमारो। तो सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।